मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के कारक, हमारे बॉस के, पिता के, हड्डियों के कारक और साथ ही साथ हमारे आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, हर संक्रांति पे सूर्य करते हैं राशि परिवर्तन। इस बार पिता पुत्र के जो ग्रह युद्ध चल रहा था, पिता पुत्र एक साथ थे, शनि और सूर्य की युति बनी हुई थी, उससे अब राहत आपको मिलेगी। सूर्य देव आने वाले हैं मीन राशि में। जी हाँ, 14 मार्च 2024 को दोपहर को 12:36 पर सूर्य का होगा राशि परिवर्तन और अब कुंभ राशि से निकलकर आएंगे मीन राशि में। बहुत सारे लोगों को इसके फायदे होंगे, लेकिन कुछ को उठाने पड़ेंगे भारी नुकसान। कौन कौन सी है वो राशियां जिनको बरतनी है सावधानी, और क्या क्या सावधानी बरतनी आपको इस समय में चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का हाल, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो मेष लगन में सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यहां पर आपके 5th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना है, जहां पर वो राहु से भी पीड़ित है और नीच का बुध भी है। तो कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए, ये माह आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा हो सकता है इस मार्च के महीने में। जी हाँ, 14 मार्च से लेकर अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक आप लोगों को उठानी पड़ सकती हैं भारी मुसीबतें। प्रेम संबंधों में आएंगी रुकावटें और साथ ही साथ संतान की हेल्थ को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को भी इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब क्या करें इस समय में? आप लोग सूर्य को अर्घ अवश्य दें और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। वृषभ लगन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वृषभ लगन वाले जातकों के 4th लॉर्ड है, और 4th लॉर्ड यानी सुख साधन समृद्धि के स्वामी का 11th भाव के अंदर आ जाना। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को किसी भी ग्रह के अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन राहु एक ऐसे देव हैं जो सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं और बनाएंगे यहां पर ग्रहण दोष आपके एकादश भाव में। तो जो आपकी सुख संपत्ति और साधन आपको मिलने वाले थे उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन मिलेंगे तो अवश्य। मेहनत का फल तो आपको मिलकर रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार का सुख और साथ में परिवार के साथ में आपको किसी सुखमय यात्रा का इस समय में योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रहे, राहु की रेमेडी आपको अवश्य करनी है, नहीं तो आपको सूर्य से मिलने वाले लाभों में कमी उठानी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये सूर्य का बदलाव अगर देखा जाए तो मिथुन लगन में आप लोगों के बल पराक्रम, आपकी यात्राओं के स्वामी माने जाते हैं सूर्य देव। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी सूर्य देव गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 10th भाव के अंदर। अब ये सूर्य का जो गोचर रहेगा आपके 10th हाउस के अंदर, तो क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा। 10th हाउस के अंदर जैसे ही सूर्य आ जाएंगे, बॉस के साथ में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर आपको ऑफिस के काम के लिए भी बेवजह बाहर जाना पड़ सकता है। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो अपने काम को बड़ी सावधानी के साथ कीजिएगा। किसी भी प्रकार के लेखाकरण के कार्य में या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपकी सिग्नेचरी अथॉरिटी है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में आप लोगों को कंधे से जुड़े हुए रोगों का भी, अगर आपके शोल्डर फ्रोजन है या आपके कंधे में दर्द है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं आपको परेशानियां थोड़ी सी उभरती हुई दिखाई देंगी। कर्क लगन वाले जातकों के बारे में, तो कर्क लगन में अगर हम बात करें तो आपके 2nd हाउस, आपके धन के स्वामी हैं सूर्य देव। अब सूर्य देव यहाँ धन के स्वामी का आपके भाग्य के भाव में आ जाना बहुत ही शुभ संयोग है। इस समय में आपको पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फादर की हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि राहु करेंगे पीड़ित। और उसके साथ वाणी का कारक दूसरा घर, जहां
सूर्य देव आपके सेकंड लॉर्ड हैं, वहीं दूसरे भाव से हम वाणी को भी देखते हैं। तो कर्क लगन वालों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप लोगों को अगर गले से जुड़ी हुई परेशानियां हैं तो और परेशानियों को बढ़ा सकता है। अपने शब्दों पर सोच समझकर आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है। वाणी पर बड़ा संयम रखना है, क्योंकि वाणी का कारक बुध भी नीच का है आपके नवम भाव में, और साथ ही साथ दूसरे भाव का स्वामी सूर्य देव भी राहु से पीड़ित हैं। तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता बरत कर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गायन वादन से अगर या राइटिंग से आप लोगों का काम है तो इसमें आपको बिल्कुल भी चूक नहीं बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि आप ही के लगन सिंह लगन के बारे में। तो सिंह लगन के तो स्वामी ही सूर्य देव हैं। आपकी हेल्थ के, आपके कॉन्फिडेंस के, आपके बल के, आपके सिर के, आपके पराक्रम के, आप लोगों के, आप बॉस के कारक यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य देव हैं। यहाँ पर सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके अष्टम भाव में होगा। तो सबसे ज्यादा सावधानी तो सिंह लगन वाले जातकों को बरतनी है, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड जा रहे हैं 8th हाउस में। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन यहीं पर इनके मित्र जो है वह बुध, वो नीच राशि में है। साथ ही साथ राहु जो है वो इनको पीड़ित कर रहे हैं। तो सूर्य यहां पर बहुत ज्यादा आपको जितने फल आपको दे सकता था वो नहीं देगा। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल में भी आपके कमी कर देगा। आप अपनी बातों को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके किए हुए काम को आप दिखा नहीं पाएंगे, और सबसे ज्यादा आपको प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर रहेगा आपके बॉस का आपके ऊपर, आपके पिता का आपके ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे। और अगर इस समय में आप लोग सूर्य यानी कि सूर्य से जुड़ी हुई चीजें यानी कि जैसे गेहूं है, ऊनी वस्त्र है, मौसम बदल गया है, ऊनी वस्त्र अगर नहीं करना चाहते तो गेहूं का दान आप लोगों के लिए, गुड़ का दान आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगली राशि की बात करें हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन के 12th लॉर्ड हैं सूर्य देव और आ रहे हैं आपके 7th हाउस के अंदर, यानी कि आप लोगों के जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप के भाव में बन रही है सूर्य और राहु की युति। बनेगा यहां पर ग्रहण योग। सबसे ज्यादा नींद की परेशानी आएंगी, क्योंकि 12वां भाव जहां हॉस्पिटल का है वही 12वां भाव शैया सुख का और आपके आराम का, आपकी नींद का है। तो यहाँ के स्वामी को ग्रहण दोष लगेगा। वो कहाँ लगेगा? सप्तम भाव में आकर। तो जीवन साथी के साथ अनबन तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका जो सुख है उसमें भी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। अगली बात, अगर आपकी पार्टनरशिप जो है वो विदेशी कंपनियों के साथ में है या उनके साथ जुड़कर आप काम कर रही हैं, तो पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।